नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा आज से 11 दिन पहले हम लोगों ने बात की थी फाइनेंस निफ्टी के अंदर बनने वाले इंडिकेशंस की, जिसके अंदर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताकर चला था कि फाइनेंस निफ्टी के अंदर मूविंग एवरेजेस कन्वर्ज होकर चल रहे हैं 23,000 के पास में। और जब कभी ये मूविंग एवरेजेस कन्वर्ज होते हैं और प्राइस कंसोलिडेट करता है तो सारी बातें देखिए मिलकर चल रही थी, मतलब कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूव आने वाला है। और देखिए इन्हीं कंसोलिडेशन के अंदर यहाँ से मार्केट ने आज हमारे को 23,969 का लेवल दिखा दिया। दोस्तों, बहुत हैरानी की बात थी, मतलब मैं तो इस चीज के लिए इतना ज्यादा तैयार नहीं था। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में 23,691 के ऊपर अगर गैप अप खुलेगा मार्केट, तो मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ये हमारा कल का एनालिसिस था। और मार्केट में आज न केवल शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलती है, फाइनेंस निफ्टी में हमें एग्जैक्टली सेम शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है निफ्टी के अंदर, जिसने बखूबी 22,568। और अगर आप लोगों को याद हो कल का एनालिसिस, तो मैंने आप लोगों से बताया था कि 22,568 के स्टॉप लॉस के साथ हमारा व्यू मार्केट में बुलिश है टुवर्ड्स 22,807 तक। और देखो दोस्तों, मार्केट लेवल्स को कितना रिस्पेक्ट करता है। मार्केट 22,834 तक गया है और 834 के पास मार्केट की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है। मतलब मार्केट अभी 22,807 की रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है एंड मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स 23,000। अब देखो मैं एक चीज समझाता हूँ। अगर आप इस वक्त पर निफ्टी को यहाँ पर देख कर चलोगे तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न एक तरीके से अगर इनको क्लब कर दिया जाए तो ये कहलाता है आपके पास में अबेंडेंड बेबी पैटर्न। इस पैटर्न का मतलब क्या होता है? इस पैटर्न का मतलब होता है कि ये जो कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स वीक प्लेस को मार्केट से बाहर करने के लिए बनाई जाती हैं। मार्केट से वीक प्लेस को बाहर करने के लिए मार्केट प्लेयर्स क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस को सेल ऑफ कर देते हैं। सेल ऑफ करने के बाद मार्केट में बड़ी गिरावट आती है, लोग डर के मारे बेचते हैं, पैनिक सेलिंग आ जाती है। ये जो चीज सेलिंग है, ये पैनिक सेलिंग है। नीचे जाकर हमें बड़ी बाइंग देखने को मिलती है, मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट नीचे जाकर बड़ी बाइंग करते हैं, अपनी पोजीशंस को एवरेज करते हैं और फिर उसके बाद मार्केट के अंदर एक वी शेप की रिकवरी आती है। दोस्तों, इस पैटर्न को मैं कई बार आप लोगों को समझा चुका हूँ, कई बार आपको जगह दिखा चुका हूँ। और दोस्तों, जनरली इसी तरीके के जो पैटर्न्स होते हैं वही मार्केट में शॉर्ट कवरिंग का कारण बनते हैं। और कल मैंने आपको होने से पहले इस चीज के बारे में बताया था कि मार्केट में ये पैटर्न निकल कर आया है। इस पैटर्न के कारण मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटीज बनती है कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग की रैली आएगी जो मार्केट को पुश कर सकती है 22,807 के लेवल तक। अब दोस्तों, क्या मार्केट 22,807 से आगे की तरफ मूव कर सकता है, मतलब 23,600 तक? तो दोस्तों, मेरा जवाब है कि अगर ऐसा होता है, संभावनाएं बनती भी हैं, अगर ऐसा होता है तो मार्केट की रिकवरी सच में एक वी शेप की रिकवरी कहलाएगी। इसके अंदर आपको पोजीशन लेने का मौका भी नहीं मिला और मार्केट कब आपके पास में एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया जहां पर अगर आप बाय करके चलते हो तो आपका रिस्क बड़ा है और रिवॉर्ड आपके पास में छोटे हैं। तो दोस्तों, अब इन जगह पर क्या चीज निकल कर आती है, मतलब आने वाले वक्त में किस तरीके की संभावनाओं के अंदर रिस्क कब निकल कर आएंगी? तो पॉसिबिलिटीज निकलती हैं कि 23,008 के पास छोटे छोटे मूव्स आएंगे आपके पास में डाउनसाइड के, और उस जगह पे छोटा छोटा स्टॉप लॉस का जो रिस्क रहेगा आपके साथ 23,008 का, तो मार्केट के अंदर रिवर्सल्स के पैटर्न बन सकते हैं। कुछ समय के लिए कुछ पुल बैक्स आ सकते हैं। तो ये हमारे को मार्केट के अंदर कुछ छोटे छोटे आपके पास में ट्रेंड हमें देखने को मिलेंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन ये कि अब अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो मार्केट में बहुत छोटा सा रिवर्सल डाउनसाइड का आ सकता है। कोई बड़ा सेल ऑफ मार्केट के अंदर मेरे को आता दिखाई अभी नहीं दे रहा। उसकी संभावनाएं क्या है, ऐसा रीजन क्यों, मैं ऐसा क्यों कह के चल रहा हूँ? देखो दोस्तों, इस वक्त पर अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखकर चलोगे तो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर भी ऊपर की साइड जाने पर भी, मतलब मार्केट्स ने जब 41,760 का हाई मारा है डाउ जोन्स ने, तो उसके अंदर एक 233 पॉइंट की गिरावट आती है, मतलब उसके अंदर एक पुल बैक आता है। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी ने भी कुछ इसी तरीके का इशारा हमारे को दिया है कि मार्केट ने जब 22,943 के पास पहुंचने की कोशिश की है तो मार्केट में 22,866 तक का एक पुल बैक हमारे को देखने को मार्केट के अंदर मिल रहा है। तो जब हम डेटा को देख रहे हैं, देखो दोस्तों, होता क्या है, सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है जो भी डेटा हमारे सामने है उससे एक व्यू बनाना, और सबसे आसान काम क्या होता है कि मार्केट की तेजी देखकर तेज हो जाना और मार्केट की गिरावट देखकर आपके इसमें बेयरिश हो जाना। ये सबसे आसान होता है और दोस्तों, यही हम सब लोग फंसते हैं। मार्केट की तेजी देखकर हम लोग खरीदने लग जाते हैं
और मार्केट के अंदर गिरावट देखकर हम लोग लॉस के अंदर बेचना शुरू कर देते हैं। और यही वो डिलेमा है जिससे मैं आपको पूरे टाइम बचाता चलता है। दोस्तों 2016 से मैं लगातार शेयर मार्केट के अंदर मैं हमेशा आप लोगों को डेटा को जैसे रीड करता हूँ, डेटा आप लोगों को अपने चैनल पर वो सब कुछ बताकर चलता हूँ, एक एक चीज। और मैं इसकी आपसे कभी भी कोई कॉस्ट नहीं लेता। हाँ, मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मेरी एडवाइजरी फीस मैं चार्ज करके चलता हूँ अपने इस एनालिसिस के बिहार पर। जब कभी मैं अपने क्लाइंट्स को कोई रिकमेंडेशन देता हूँ और उसके अंदर भी जिन कॉल्स को मैं क्लोज कर चुका होता हूँ उनको मैं अपने एडवाइजरी पेज पर हमेशा अपडेट कर देता हूँ, जहां जाकर आप उनको चेक कर सकते हो कि मैंने आपके साथ में जो एनालिसिस किया उसके बिहार पर मैंने किस तरीके की पोजीशंस रिकमेंड की होंगी जिनको मैं क्लोज कर चुका हूँ। तो यहाँ से आपको मेरे साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो दोस्तों मेरी एक्सपेक्टेशन अब मार्केट के अंदर ये बनती है कि जो लोग मार्केट के अंदर बुलिश पोजीशंस लेकर गए, कहीं आपके इसमें 23 या 6 के बाद मार्केट के पुल बैक को देखते हुए वो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। क्या मार्केट का ट्रेंड बदल चुका है? तो दोस्तों मेरा जवाब है कि मार्केट अब इस समय पर एक बुलिश ट्रेंड के अंदर एंटर कर चुके हैं। और ये कब तक रहेगा? ये 2 दिन तक रहने की संभावना है। ये 2 दिन में क्यों कह के चल रहा हूँ, इन 2 दिन के अंदर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आना है अमेरिका से, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आना है यूके की बैंक से, मतलब इंग्लैंड की बैंक से आना है, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट के ऊपर फेड भी अपने डिसीजन को सुनाएगा और इसी जगह पर इंटरेस्ट रेट को लेकर इंग्लैंड की बैंक भी बताकर चलेगी। इसके अलावा जो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि आपका जो प्राइस है वो 5 डेज और 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता है, शॉर्ट्स के की लेवल के ऊपर क्लोज होता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं प्राइस अप्रोच करने की कोशिश करेगा मार्केट के 200 डेज के मूविंग एवरेज को, जो कहीं ना कहीं हमारे को 23,300 की तरफ इशारा करके चलते हैं। थोड़ा सा इसको पास लेकर आओगे तो ये आपको 23,400 दिखा रहा है, पर मैं फिर भी आपको 23,300 की बात करके चल रहा हूँ कि ये 23,300 का इशारा करता है कि मार्केट के अंदर 23,000 से ऊपर निकलने पर अगला लेवल जो हमें देखने को मिल सकता है वो 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास 23,300 है। मतलब मार्केट में अब जो अगली बिकवाली बड़ी देखने को मिल सकती है वो कहीं हमें 23,300 के पास देखने को मिलेगी। ये मेरी मार्केट को लेकर मेरी एक्सपेक्टेशंस है। दोस्तों मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई रिकमेंडेशन इसको कभी भी मत समझिएगा। दोस्तों अगली चीज हमारे पास में आती है, क्या बैंक निफ्टी हमें किसी तरीके का कोई पॉजिटिव इंडिकेशन देकर चल रहा है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने मौके आपको बैंक निफ्टी ने और फाइनेंस निफ्टी ने दिए हैं ऐसे मौके तो आपको किसी ने भी नहीं दिए होंगे। तो मैं पहले आपको ना फाइनेंस निफ्टी की तरफ लेकर आना चाहता हूँ। थोड़ा सा फाइनेंस निफ्टी को समझिएगा क्योंकि ये इस समय पर मार्केट के अंदर काफी ज्यादा चालें चलकर चल रहा है। कॉन्सेप्ट समझ के चलिएगा दोस्तों। फाइनेंस निफ्टी का अगर आप हाई देखकर चलेंगे तो फाइनेंस निफ्टी इधर आइएगा, देखिएगा फाइनेंस निफ्टी अपने इस हाई के पास से करेक्ट होता है और ये हाई मार्केट में इसका कहीं 24,473 के पास निकल कर आता है। इससे थोड़ा ऊपर जाने के बाद भी ये तुरंत आपके इसमें करेक्ट होता है। मतलब ये जो जोन निकल कर आती है इसकी 24,795 ये इसकी एक बड़ी जोन कहलाती है जहां से करेक्ट होकर आया था। लेकिन इसकी ये करेक्शन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली, इसने पहले भी रिकवर होने की कोशिश की, वापस से अपने हाई को गेन करने की कोशिश की और अब आज जो मार्केट के अंदर ये जो वी शेप की आप रिकवरी इसके अंदर देख रहे हैं, जिसमें कुछ लोग इसको यू शेप की रिकवरी मानेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, इसको कहते हैं कप विद हैंडल पैटर्न। और दोस्तों ये हमारे पास में कप है और इस कप का ये हमारे पास में हैंडल है और इसका ये अगर आप इस लाइंस को ऐसे करके ड्रॉ करके चलोगे, मतलब ऐसे तिरछी लाइंस को अगर आप ड्रॉ करके चलोगे, आप चाहो तो मैं आपको ड्रॉ भी कर दिखा देता हूं। तो यहाँ पर इसने इसको ट्रेंड लाइन को लिया, हमने यहाँ से लेते हैं और हम इसको ऐसे करके ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर आप इसको ऐसे करके ड्रॉ करके चलोगे तो इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में हमारे को शॉर्ट कवर होते दिखाई दिए, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट में ये एक शॉर्ट कवरिंग की रैली थी जो इसको वापस से उसी टेरिटरी में पुश कर रही है जहां पर मार्केट के अंदर सप्लाई जोन थी। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि एक बार वापस हाई के पास से मार्केट में इसके अंदर सेलिंग आ सकती है। उसका रीजन भी मैं आपको बता के चलता हूँ। अगर मैं फाइनेंस निफ्टी के प्राइस बिहेवियर के बारे में बात करके चलूँ तो प्राइस बिहेवियर इसका कुछ इस तरीके का है कि मार्केट में इसने कोशिश की इस डबल बॉटम के पास में जाकर पहुंचने की, कंसोलिडेशन भी हमें इसी लेवल के पास मिलता है, इसको ऑल्टरनेट से हम लोग मार्क कर देते हैं। और दोस्तों इसके बाद
अगला जो टॉप बनता है वो इसके हाई तक पहुंचने से पहले ही मार्केट में एक बड़ी सेलिंग को ट्रिगर कर देता है। तो एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पर देख के चलूं तो ये एक बार फिर अपने टॉप तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है और कहीं 24,500 के बाद से वापस से इसके अंदर एक रिवर्सल आने की संभावनाएं बनती है। हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या ये वापस इससे ऊपर की तरफ निकल जाएगा? तो देखो निकल तो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी जो एक्सपेक्टेशन इसको लेकर है वो ये कि इसको इस लेवल के आसपास कंसोलिडेशन करना चाहिए, जैसे कि इसने यहाँ कंसोलिडेट किया था और फिर उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग के साथ अगर ये निकलेगा तो लोग इसके ऊपर ज्यादा यकीन कर सकते हैं। इन जगहों पर सेलिंग का प्रेशर ज्यादा रहेगा और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये वो जगह है जिस जगह पर कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिव हो रहे होंगे, क्योंकि सेलर्स का इन जगहों पर रिस्क थोड़ा कम है और उनके रिवॉर्ड बढ़े हैं और वो ऐसा पीछे कर चुके हैं। ठीक है, तो मार्केट में प्राइस हिस्ट्री को देखते हुए मैं आपको फाइनेंस निफ्टी के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि फाइनेंस निफ्टी के अंदर कुछ अच्छे मूव्स मेरी समझ में आ रहे हैं। अब दोस्तों इसी चीज को अगर मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बात करके चलता हूं तो बैंक निफ्टी में तो चाल अभी शुरू हुई है मेरे भाई। बैंक निफ्टी एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद कहीं ना कहीं वापस से अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज को गेन करने की कोशिश कर रहा है, जहां से उसके अंदर पहले एक सेल ऑफ आ चुका था। यहां पर इसने 200 डेज के मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट ना करते हुए तोड़ता हुआ चला गया और ये 200 डेज का मूविंग एवरेज इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जिसके अंदर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस बार शायद ही अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो बैंक निफ्टी की एक खासियत रही है कि बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट की रैली देता है। जब भी कभी ऐसा हुआ है तो बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट्स की रैली देकर चलता है। ऐसा बैंक निफ्टी का प्राइस बिहेवियर रहा है जब भी कभी 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की कोशिश करता है। आप इसे एग्जांपल के साथ देख सकते हो। यहाँ से 200 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ा, 50 या 450 का आपके पास में लेवल था। 50 या 450 से आप देख सकते हैं कि जो हमें बड़ा सेल ऑफ मिला वो सीधा 47 या 951 का मिला। तो क्या आपको 1000 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट नहीं मिला? इसी तरीके से जब इसने इस जगह पर भी 200 डेज के मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट नहीं दिया, ऐसे वापस से हमारे को इतनी बड़ी मूव देखने को मिलती है। और अब अगर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग हमें अपसाइड में देखने को मिलेगी। मेरा टारगेट इस 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर 200 डेज के मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस मानते हुए कहीं 51,037 का है, जहां पर मैं फिर वापस से 1000 पॉइंट का टारगेट रखकर चल रहा हूं अपने सामने। दोस्तों मैं गलत भी हो सकता हूं, इसे प्राइस बिहेवियर को मैं आपके साथ में शेयर करके चल रहा हूं। कोई बाय सेल की मेरी आपके साथ रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, समझ के चलिएगा। अब देखिए ये सारी चीजें हम लोगों ने बात कर ली। अब देखो दोस्तों, आज मार्केट के अंदर मेरे को जो सबसे ज्यादा खुशी हो रही, मतलब जिस चीज को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया, वो चीज थी आपके पास में सेंसेक्स। दोस्तों आज सेंसेक्स की एक्सपायरी, सेंसेक्स की एक्सपायरी में सेंसेक्स का गैप अप खुलना, मार्केट में सेल ऑफ का आना और फिर उसके बाद एक बड़ी रिकवरी। भाई इस रिकवरी ने दिल खुश करा। मकसद क्या था इसका कि समझने का, यार मार्केट्स में हमारे पास सेंसेक्स की तेजी पूरी दुनिया के अंदर आपके पास इस चीज को मशहूर कर देगी कि भारत के जो मार्केट्स हैं उनके अंदर एक बड़ा रिवर्सल आया है। सेंसेक्स हमारा निफ्टी से भी पुराना इंडाइसेस है। अब आप ये सोच के चलिए कितना पुराना इंडाइसेस हमारे पास में ये है, और यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि एक्सपायरी के दिन इसके अंदर इतना बड़ा मूव, मतलब हर डिप के अंदर सेंसेक्स के अंदर बाइंग, हर कैंडल का हाई पिछले हाई से ऊपर और हर कैंडल का लो पिछले लो के ऊपर। तो कहीं ना कहीं सेंसेक्स के अंदर एक बड़ी मूवमेंट, एक बड़ी चाल, एक बड़ा मोमेंटम बनना शुरू हो गया है, ऐसा इसको देखकर मेरे को लगता है। और बहुत जल्दी मैं सेंसेक्स की भी रिकमेंडेशंस को देना स्टार्ट करूंगा और वहां पर मैं अपने एडवाइजरी पेज पर उनको अपडेट भी किया करूंगा। तो मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आप लोगों को मेरी सारी बातें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। अब दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताएं कि हमारे इस चैनल पर बताई गई, मतलब हमारी जानकारी से आपको किस तरीके के फायदे होते हैं, क्या आपको यहाँ पर सीखने को मिलता है, और ये बात आप हमेशा अपडेट करके जाया कीजिए। दोस्तों अभी तक FIDIS का जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज का डेटा है ये अपडेट नहीं हुआ है। मैं इसको जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आएगा, हो सकता है कल आपको मॉर्निंग में भी एक और वीडियो अपनी शेयर कर चलूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।